आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोस्टाग्लैंडिन होती है, वो जो है कार्पस ल्यूटेम जो बन जाता है उसको डिसॉल्व कर देते हैं। कार्पस ल्यूटेम 5 दिन बाद बनना शुरू होता है और फिर वो 15 दिन तक रहता है। इस बीच में आप प्रोस्टाग्लैंडिन को लगाएंगे तो जो है दोबारा से एनिमल हीट में आ जाएगा। गाय जो है वो 15 बार हीट में आती है। अगर आप प्रोस्टाग्लैंडिन का उपयोग करेंगे हॉलिस्टीन या जर्सी गाय में तो आप 30 बार जो है वो गर्म हो जाएगी। मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, अगर आज आप यही नहीं करा पाए तो कोई बात नहीं है, आप 10 दिन बाद या 7 दिन बाद उसमें जो है प्रोस्टाग्लैंडिन लगा दिए। स्टूमरेट आता है, प्रेग्मा आता है, वेटमेट आता है, तो ये सब लगाने से ये होगा कि वो 24 घंटे में 48 घंटे में वो फिर उसमें रिसेप्टर लगाएंगे आप, तो वो दोबारा हीट, तो आपके 10 दिन बच जाएंगे। और अगर आपकी पशु प्रेग्नेंट है तो उसमें मत लगाइए, उसमें अबॉर्शन हो जाएगा। तो मैं ये बता रहा हूँ, मैं इसका काफी उपयोग करता हूँ क्लोरोप्रोस्टिनॉल का, और मैं इसमें ये स्टूमरेट यूज करता हूँ। देखिए ये स्टूमरेट, ये 20 ml की वाइल है और ये 20 ml की वाइल जो है 1400 रुपए की आती है, तो इसमें जो है 10 खुराक बन जाती है। मतलब 140 रुपए का ये पड़ता है। ये मतलब राइट पुट्ठे पे लगा रहे हैं, लेफ्ट पुट्ठे पे लगा रहे हैं। अगर आप वेटेरियन है, अगर आप इसमें जिधर कार्पस ल्यूटेम उधर लगाएंगे तो आपको 2 ml में ही काम चल जाएगा। अगर आपने दूसरी तरफ लगा दिया तो 4 ml में काम कर दिया। अगर आप बच्चेदानी में डाल देंगे, जैसे गाय भी आ गई है उसके बाद वो सर्विक्स खुली रहती है, उसमें डालेंगे तो 1 ml में ही काम चल जाएगा। तो आप इसमें काफी धन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि फार्मर की यही प्रॉब्लम होती है कि साहब जेर नहीं गिर रही और साहब वो हीट में नहीं आ रही, तो वो हीट में आ जाएगी। हीट में इसको अगर हीट में पहली बार लगाते हैं आप, तो अगर आप ओवरीज को नहीं देख सकते तो दोनों तरफ लगा दीजिए। और अगर हीट में नहीं आती है तो फिर आप उसको रिसेप्टर लगाइए 5 ml, और रिसेप्टर लगाने के बाद फिर आप 10वें दिन बाद फिर इसको स्टूमरेट या वेटमेट या ये क्लोरोप्रोस्टिनॉल इसको लगा दिए तो वो हीट में आ जाएगी। और उसके 48 घंटे बाद रिसेप्टर लगा के फिर जब वो हीट में आती है 24 घंटे 18 घंटे में, तो यही कर दीजिए। तो ये कंट्रोल ब्रीडिंग होती है। मतलब आपको ये नहीं कहना है कि साहब अब ये हीट में आएगी, किसी दिन होकर कहना बाबूजी आज तो उछल रही थी, कल तो उछल रही थी। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मेरा जानवर कब आएगा। मेरे पास तो 4-5 जानवर हैं, तो 4 जानवरों को मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया, उनको लगाया तो एक ही दिन वो आते हैं। मैंने उनकी 26 नवंबर को वो कराई थी AI, तो अब जो है करीब 25 के करीब अब उसकी हीट में आने का दिन भी है 21वें दिन बाद, तो 15 तारीख को वो हीट में आएगी। नहीं तो 1 महीने पे उसकी मैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर लेता हूँ। अगर मैं तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस 14-15 दिन पे कर लेता हूँ, और उसमें CL बना हुआ है तो फिर मैं उसे कंफर्म कर देता हूँ। मैं अपनी गाय में करता हूँ, और 35 दिन पे तो आप कर ही सकते हैं। आप इसमें कोई दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे यहाँ आ जाइए। तो मैंने इसमें आपको यही बताया कि बहुत सस्ते में आप काम कर सकते हैं। स्टूमरेट, वेटमेट, प्रेग्मा, ये सब एक ही चीज है। इसको आप देख लीजिए और इसको खरीद के रखिए। इसको जाड़े में तो कोई बात नहीं है, आप बाहर भी रख सकते हैं, 25 डिग्री से नीचे नहीं रहना चाहिए, पर गर्मियों में इसको रेफ्रिजरेटर में 25 डिग्री से नीचे रखना पड़ेगा, और इसमें से आप निकाल के लगा दें। ये हीट में लाने के भी काम में आता है, और ये जो है जेर गिराने में भी काम में आता है, ये ममीफाइड फीटस में भी काम में आता है। ये अगर आप गाय पे आने के बाद 10 दिन बाद लगा देंगे तो दूध भी बढ़ाएगा, और फिर 10 दिन बाद लगा देंगे तो फिर जो है वो आपकी गाय हीट में आने लगेगी। देखिए, मैं इसकी ओवेरियन साइकिल भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, और हार्मोनल वो भी दिखा रहा हूँ। तो गाय जो है एक बार हीट में आती है, फिर 10वें दिन वो फिर हीट में आती है, तो उसका यही जो आपने कर दिया है, तो उस वक्त रिसेप्टर लगाइए, फिर 10वें दिन रिसेप्टर लगाइए, और बीच में अगर कंसेप्शन नहीं हो रहा है तो 10 घंटे के बाद आप मेट्रिसेफ उसमें डाल दीजिए। तो यही मैंने आपको इसके बारे में बताया। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है प्रोस्टेट ग्लैंड से निकाली गई थी, और ये 84 के बाद से आ गई। अब बहुत से लोग जो हैं अभी भी कोरुरोन और इसका गाना गाते हैं, पर वो सब पुरानी बातें हैं। अब तो रिसेप्टर और ये स्टूमरेट है, इससे आप डेयरी चला सकते हैं। डेयरी से लोग रिपीट ब्रीडिंग, मैस्टाइटिस, इससे बहुत ज्यादा परेशान है, और जब रिपीट ब्रीडिंग नहीं होगी, उसका ये यूट्रस साफ रहेगा, तो मैस्टाइटिस भी नहीं होगी। पर मैं इंग्लैंड में था तो मैं सोचता था कि अंग्रेजों ने प्रगति कैसे की, तो उनका प्रगति का यही एक महामंत्र है कि वो टेलीफोन हर एक का उठाते हैं और बड़ी अच्छी तरह से बात करते हैं, और बड़ी उससे जो है वो बताते हैं हर एक चीज को। मैं भी आपका टेलीफोन उठाऊंगा, आप जब
भी टेलीफोन करिए, इसका कोई चार्ज नहीं है। डेयरी में लोग बहुत परेशान हैं, जिन पे खेती नहीं है और जो दूध नहीं निकाल सकते उनको तो बहुत ज्यादा परेशानी है। जिन पे खेती है, दूध निकाल लेते हैं, वो तो चलिए थोड़ा बहुत झटका झेल लेते हैं, पर वहाँ पे जो है दूध की कीमत बहुत कम है। पर अभी मैं देख रहा हूँ कि दूध का 40 रुपए तो मिल ही जाता है। अगर आपके दूध में फैट कम आ रहा है तो फिर कम मिलेगा, उसमें आप बाईपास फैट दीजिए और ऐसी लॉक दीजिए तो वो समस्या आपकी समाधान हो जाए। ज्यादा दूध की गाय तो ले आते हैं पर फैट की उससे बहुत परेशान रहते हैं, और उसके ऊपर से गाय ग्यामन नहीं हो रही है, मैस्टाइटिस हो गई तो परेशानी दुगनी हो जाती है। मतलब परेशानी इतनी दुगनी हो जाती है कि घर में लड़ाई होना शुरू होती है कि गाय को रखें या नहीं रखें, गाय को निकालो। तो मेरा यहाँ देहरादून में फार्म है, मैं रिपीट ब्रीडर काउस को खरीदता हूँ। अगर आपके पास कोई गाय ऐसी है देहरादून में, काली सफेद और मुंडी, और एक दो फर्स्ट लैक्टेशन सेकेंड लैक्टेशन, तो आप बेच सकते हैं। ये बड़ी समस्या है, ये बड़ी बड़ी बातें करना ये ठीक नहीं है। जहाँ तक गुजरात का सवाल है वहाँ मेडिसिन फ्री मिलती है, पंजाब में भी नेस्ले वगैरह में मेडिसिन फ्री देता है, सीमेंट भी फ्री देता है। पर यूपी बिहार यहाँ पे अगर एक बार जानवर बीमार हो जाए तो पशुपालक जो है उसको दम तोड़ देता है, उसको बहुत दिक्कत होती है। तो आपको कोई भी समस्या होती है आप पूछ सकते हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग है, कश्मीर का कुछ और है, हरियाणा का कुछ और है, पंजाब का कुछ और है, गुजरात का कुछ और है, बंगाल का कुछ और है। तो आप जहाँ से भी जब आप बोलते हैं तो बताइए आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं, तो मैं उसी तरह से आपको जो है वो दे दूंगा। और मेरे वीडियो जो हैं मेरे पास जो है उड़िया, बंगाली, पंजाबी और महाराष्ट्री इसमें बोलने वाले हैं। आप पूछिए, मैं आपको उसी से बात करा दूंगा। धन्यवाद, आपने सुना। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है, और ट्रेनिंग के लिए अगर आप बात करना चाहते हैं हमारे यहाँ तो हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो 7979848332 है। धन्यवाद।